क्या गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। ठीक है ना। एक्सपायरी जैसे हमने डॉट टू डॉट बोला था वैसे ही डॉट टू डॉट एक्सपायरी गई। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक तो ठोक देना यार। कल के वीडियो में व्यू तो कम ही है, चलो कोई बात नहीं, पर जिन्होंने देखा होगा उनको फ़ायदा हुआ होगा। लेवल्स जो मार्क किए थे पूरा दिन मार्केट उसी लेवल में रहे। मैंने जैसे आपको बोला था कि एक रेंज में फंस जाएगा, अगर ऊपर मिलेगा तो सेल करना और नीचे मिलेगा तो बाय करना, और इसी के आसपास मार्केट एक्सपायर हो जाएगा। और इसी यही डेटा की खूबसूरती होती है और यही लेवल की वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। देखो, मैजिक ऑफ हाई लेवल भी हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ एडवांस में बता के जाता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग रखता हूँ। ये नहीं बोलता कि भैया ये होगा तो वो होगा, ये इलेक्शन आएंगे, ये आरबीआई का इवेंट आएगा। हाँ, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं, मानता हूँ, लेकिन आपके पास लेवल है, आपके पास डेटा है। ठीक है ना। डेटा हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। कल के डेटा के लिए बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन पे चल के। पहले उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले ये पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट पर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पर, सीधा सीधा लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा कुछ डिस्कशन करेंगे नहीं। गाइस, ये है ऑप्शन चेन और ये है अब 6 दिसंबर की बैंक निफ्टी की 6 नंबर की एक्सपायरी होगी। तो हमें नोट क्या करना है? हमें नोट करना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन चेन में मैं आपको बताता हूँ कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। बस 44,500 पे थोड़ी कॉल राइटिंग होके गई है। ठीक है ना। और को हाँ, इसे आप कहेंगे वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादातर मिक्स डेटा है, तो इसमें कुछ बाइंग भी है और कुछ सेलिंग भी है। तो इसलिए हम इस डेटा को अभी इतना कंक्लूजन नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हैवी रेट पे हुई हैं, उसमें तो कुछ एवरेज आउट हुई हैं। ठीक है ना। तो ताकि, लेकिन तब भी, और आपको पता है एवरेज आउट कौन करता है? एक ही खिलाड़ी है ज़्यादा। ठीक है ना। तो उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये लोग विनर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, बड़ा प्लेयर ऑप्शन में आज बिल्कुल साफ़ होके गया है। ठीक है ना। तो बाकी फाइनल डेटा आने के बाद पता चल जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। जैसे कल कोई चेंजेस नहीं था तो कोई अपडेट नहीं डाला, सेम टू सेम डेटा क्लोजिंग की डेटा के हिसाब से ही आया, तो कोई दिक्कत नहीं आई हमें। ठीक है ना। तो अगर डेटा में चेंज होता तो हमेशा मैं बता के चलता हूँ। अब पुट राइटिंग में देखता हूँ कि पुट राइटिंग में भी किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है ना। तो ज़्यादा कोई वॉल्यूम कहीं है नहीं कि मैं दूर दूर तक दिखूँ कि मुझे कहीं दूर से वॉल्यूम दिखाई दे रहा हो। ठीक है ना। और सिर्फ कॉल राइटिंग में अगर आप देखेंगे तो राउंड नंबर्स पे राइटिंग होके गई है, लेकिन 44,000 पे भी अनवाइंडिंग होके गई है। 44,500 और 45,000। ठीक है ना। तो यानी कि इसके ऊपर 45,000 पे भी देखिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आगे के नंबर्स में कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं आ रहा है। ठीक है ना। 500 पे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस लोग बना के गए हैं। तो और उसमें से मैंने आपको बता दिया कुछ बाइंग है और कुछ उसमें से मिक्स डेटा है, इसलिए कि कुछ इसमें से एवरेज आउट है। ठीक है ना। तो ये इसलिए इसलिए इसको मैं भी इतना वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। तो यानी कि हमारे लिए डेटा जो होगा कल डेवलप होगा। तो अभी हम बात करते हैं लेवल के लिए, कौन से ऐसे लेवल हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा, मैं वैसे कोशिश करूँगा, देखो थोड़ा अगर लोगों को लग रहा है इवेंट है तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं पहले फर्स्ट हाफ के अंदर। पोर्टलिटी रह सकती है, लेकिन अगर आपको बाई सेल करना ही है तो मैं आपको लेवल दे देता हूँ कि कौन से ऐसे अच्छे लेवल होंगे जिनके ऊपर अगर हम बाई करें, और कौन सा हमारा ऐसा हाई लेवल होगा जहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन हुई है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग और एक अच्छा मूव दे सकता है। तो वो हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में मैंने आपको दिखा दिया, कोई खास चीज़ें है नहीं। क्लोजिंग डेटा पे अगर कुछ भी आएगा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले ही क्लियर कट बता दूँ, अगर आप वहाँ सोच के हैं कि मैं आपको कोई कॉल दूंगा पुट दूंगा तो जो आप डिसअपॉइंट होंगे। मैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं देता हूँ, ना कोई कॉल देता हूँ ना कोई पुट देता हूँ कि भैया आप ये ले लो वो ले लो। हाँ, लेवल बता देता हूँ, डिस्कशन बता देता हूँ, एक्सपायरी के आसपास मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि इनके ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है ऊपर या नीचे की, या इसी रेंज के अंदर मार्केट एक्सपायर हो जाएगा वोटिलिटी दिखा के। ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ वहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ कर देता हूँ। अगर डेटा में कोई चेंज आते हैं तो वो डिस्क्लोज़ करता था। अगर आपसे इस चीज़ों से हेल्प होती है और आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, लेवल हमारे पास होते हैं जो हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, गेम प्लान भी हम डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से अगर लेवल एक्टिवेट होते हैं तो हमारी ट्रेड बनती है। अदरवाइज़ हम भी साइडवेज रहते हैं। कल हम थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड में रहेंगे, थोड़ा डेटा को डेवलप होने देंगे। क्लोजिंग डेटा में अगर कुछ आया तो वो मैं आपको ज़रूर बार बार बता रहा हूँ कि मैं आपको बता के टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा। ठीक है ना। तो अभी तक के लिए क्लोजिंग डेटा में मुझे कुछ खास दिखा नहीं है। ज़्यादातर पोजीशन वाइंड अप हुई है क्योंकि मंथ एंड एक्सपायरी थी, तो इसमें ज़्यादातर वाइंड अप होते हैं। देखना क्या है कि क्या चीज़ें रोल ओवर हुई हैं। ठीक है ना। ऑप्शंस तो रोल ओवर होते नहीं, लोग बोलते हैं जी ऑप्शंस रोल ओवर। अरे भैया ऑप्शंस कैसे रोल ओवर होंगे? तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए दोबारा बिल्ड करने पड़ेंगे। यहाँ तो आपको प्रॉफिट लॉस बुक करना पड़ेगा, खत्म हो गया ये तो गेम। फ्यूचर्स रोल ओवर होते हैं। ठीक है ना। तो उसका प्रीमियम जो भी होता है वो एडजस्टमेंट पे करना आप पड़ता है आपको। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं तो लेवल्स के ऊपर, बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कौन सा ऐसा लेवल अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो हम बाई साइड के लिए देख सकते हैं 44,570।
ठीक है ना। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस एक्शन बनाता है 515 से लेकर 570 के बीच में अगर प्राइस एक्शन बनाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ इमीडिएट हर्डल बहुत ही पास हैं, छोटे छोटे लेवल हैं, तो इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे को 500-1000 पॉइंट का मूव लेना है। मार्केट थोड़ा हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए, अगर कोई डेटा में अगर डेवलपमेंट जब तक नहीं आएगी थोड़ा साइडवेज भी जा सकता है। तो जब तक डेटा डेवलप होगा, तो यानी कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आप 50-70% क्वांटिटी बुक करके बाकी को रेस्ट को ट्रेल पे डाल सकते हो। ट्रेल पे डालने का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि भैया अगर आपको कुछ तो प्रॉफिट हो जाएगा और आपका कैपिटल सेफ हो जाएगा। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी देखो आपका अपना स्टाइल है, आपको खुद से देखना है, ठीक है ना। तो 570 के ऊपर सस्टेन होता है, 605, 675, 735, 795 टू 810, ये 15 पॉइंट का क्लस्टर है, यही रहेगा आपका लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है और एक स्पाइक मूव मिल सकता है। और जो स्पाइक मूव होता है वो आपको खुद को पता है कि उसमें प्रीमियम बहुत फास्ट मिलता है। और ये स्पाइक मूव जो है सस्टेन, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं बताता हूँ, ये लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो इनकी आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो आपको टारगेट अच्छा मिल सकता है। आई लेवल का हमेशा हमारा गोल्डन रूल होता है 70, 100, 150 स्पॉट में, लेकिन फिर भी हम लेवल नोट कर लेते हैं। 895, 980 टू 995, देन इसके ऊपर सस्टेन राउंड नंबर है 45,000, थोड़ा हर्डल दे सकता है, लेकिन अगर 45,000 40 इफ सस्टेन लेवल है ये भी, इसके बाद इट सस्टेन देन 110 एंड 185, देन शॉर्ट कवरिंग विल बी बहुत, और वो और भी ट्रिगर कर सकती है, वो इसको 45,300 तक लेके जा सकती है। फिर तो फर्दर ट्रेल हो ही जाएगा, फिर तो यानी कि डेटा में डेवलपमेंट आई जाएगी, वो आपके साथ वहाँ पे मिल जाएगी, तब तो ट्रेलिंग जा सकते हो, ठीक है ना। आपको अगर सर आप बुलिश, सर बुलिश कुछ की ऐसी कोई मेरा कल का कोई खास व्यू नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ मैं बियरिश नहीं हूँ, ये मेरा कन्फर्मेशन है, ठीक है ना। एज़ पर लेवल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक रेंज में रहेगा, एक रेंज के बाहर आएगा या डेटा डेवलपमेंट आएगा तो अपन कोई पोजीशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम कौन से ऐसे लेवल है जिसके नीचे अगर हम जाएँ तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 44,360, इसके नीचे अगर सस्टेन करें तो क्या टारगेट मिलेंगे, 44,285, 44,225 एंड वही अपना आई लेवल 44,165। इस लेवल को हमेशा अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए कि मार्केट चाहे 30,000 चला जाए चाहे 60,000 चला जाए, ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस रेंज में जब भी मार्केट आएगा, ठीक है ना। 44,165, ठीक है ना। वो इंट्राडे में 5-10 पॉइंट अलग हो सकता है, वो तो हम वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये एक लेवल बहुत एक अच्छा लेवल बन चुका है, ठीक है ना। तो इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो 44,085, 44,020, 43,970, देन ये लेवल नोट कीजिए नीचे के लिए 44,000, तो लोग बोलते हैं टूट गया तो सेल कर दीजिए, नहीं, 43,970 सस्टेन प्राइस एक्शन बने तो एक अच्छा और लेग मिल सकता है डाउन साइड का, वो ये लेवल रहेगा जो ट्रिगर करा देगा आपको, जो लेके जा सकता है आपको 880 टू लेके 775 तक। इसके नीचे तो फिर फर्दर वही पुराने लेवल हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड का व्यू बता दिया, लेवल बता दिया कि अगर आपको जिस भी साइड में इंटरेस्ट हो ज़्यादा भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी स्कैल्पिंग कर सकते हैं लेवल के हिसाब से। तो मैं तो प्रेफरेंस करूँगा कि भैया कल कम क्वांटिटी से काम करके थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। और स्कैल्पिंग तो देखिए, स्कैल्पिंग में छोटे छोटे एसल होते हैं तो हम बड़े एसल लगाते नहीं, और टारगेट फटाफट अपने बुक करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की बात करते हैं सर, निफ्टी में भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो नीचे तो कॉल राइटर अनवाइडिंग करके जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। जो थोड़ा बहुत हैं वो 20,000, 100, 150, 200 पे हैं, मतलब कि पर वॉल्यूम नहीं है कोई ख़ास। अगर मैं वॉल्यूम देखना चाहूँ कि जो मुझे अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो भैया कॉन्फिडेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी 20,600 पे जाके और 500 पे ही पोजीशन बनी है, ठीक है ना। तो और सपोर्ट के लिए देखूँ तो सपोर्ट में 20,200 पे कुछ पुट राइटिंग होके गई है, और नीचे जो है 20,000 पे पुट राइटिंग है और ऐड हुई है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, पुरानी ही पोजीशन यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो अब हम नोटिस कर लेते हैं कि भैया आगे के लिए अब हमारे पास क्या लेवल है, यानी कि हमारे पास एक मोटा मोटा अगर रेंज ले दे तो 150-200 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो वैसे भी ATH खड़ा हुआ है आगे, ठीक है ना। तो लोगों को लग रहा है यार ATH आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन अपना लेवल लेके चलते हैं, और अपना आई लेवल भी इस बार ATH के आसपास ही आ रहा है, ठीक है ना। तो
मार्क कीजिए लेवल 165 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं 185 टू 190 पकड़ते हैं। कोई ये पुराना लेवल हमें याद आ गया मुझे, ठीक है ना। 85 को छोड़ते हैं, 190 सस्टेन, देन 205 ये भी हमारा वही पुराना लेवल है। 220 तो हमारा हमेशा पुराना लेवल रहा ही है और 222 का हाई रहा है इसका। तो लेकिन इस बार जो आई लेवल निकल के आ रहा है वो 225 निकल के आ रहा है, लेकिन हम 5 पॉइंट का बफर लगा लेंगे। एक तो ATH है, साइकोलॉजिकल हर्डल होता है, ठीक है। दूसरा हम 5 पॉइंट का बफर इसलिए लगा रहे हैं कि एक प्राइस एक्शन बन जाए 205 से लेके 230 में, ठीक है ना, और इसको काटे एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए तो हमें एक स्पाइक मूव मिल सकता है जो 100-150 पे जो कॉल राइटिंग करके हैं इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवाएगा, 200 वालों को भी प्रेशर बनाएगा, ठीक है ना। तो और हो सकता है ये 300 वालों पे भी प्रेशर बनाए, लेकिन फिर भी हमें लेवल नोट करने हैं कि इसके ऊपर अगर कौन से लेवल अगर हमारे सस्टेन होते हैं तो हमें क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। 230 हम मान लेते हैं, 225 हमारा आई लेवल है, तो 230 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम क्या टारगेट कर सकते हैं। सर मैं बीच में कोई हर्डल नहीं लेना चाहता, मैं सीधा क्लीन जाना चाहता हूँ, छोटा सा एक एसल लगा के, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अपना वही 205 का लेवल है, 203 पे क्लोजिंग बेस में, मतलब कि अपना वो आपका टाइम फ्रेम आपके हिसाब से हो सकता है, मेरा अपने हिसाब से हो सकता है। तो मैं 203 का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के टारगेट मैं फिर थोड़ा बड़ा लेना चाहूँगा। वैसे हमारा आई लेवल का कॉन्सेप्ट होता है 30, 50, 70, लेकिन इस बार मैं टारगेट लेना चाहूँगा 272 लेके 280, फिर 10 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पे आके मैं कुछ बुक करना चाहूँगा। अगर प्राइस एक्शन बुलिश ही रहता है, इसको काटता हुआ निकलता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आके हर्डल लेता है तो आई विल प्रेफर कि मैं कुछ बुकिंग करके जाऊँ और बाकी को ट्रेल करूँ। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो मैं टारगेट लूँगा 20,330। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन होता है तो 20,360 टू लेके 365, चाहे आप 60 पकड़ लीजिए चाहे 65। इसके ऊपर भी अगर सस्टेन होता है तो 20,410 टू 20,430, देन 500 तक के घर खुल रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेल कर लेना है इतना ऊपर आएगा तो, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये हमारे पे अपसाइड के लिए पूरी रेंज होगी, यानी कि 500 पे जैसे हमने देखा कि 500 और 600 पे ही कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस था, तो यानी कि हमने 500 तक की रेंज हमारे पास निकल के आ रही है। तो अब आते हैं डाउन साइड के लिए कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे हम डाउन साइड कर सकते हैं। तो लेवल नोट कीजिए 20,095। देखो मेरा डाउन साइड में इंटरेस्ट कब बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत क्लस्टर जोन है तो छोड़ देते हैं, हम सीधा आई लेवल की बात करते हैं 20,040। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा। स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर हमने इंट्राडे में अगर स्कैल्पिंग करनी है, हमें लगता है कि यार मार्केट वीक हो रहा है और इस लेवल को प्राइस एक्शन से तोड़ रहा है, छोटी सी क्वांटिटी में जरूर ट्रेड लेना पसंद करूँगा। मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा सर यहाँ से 20,065 का, ठीक है ना, 65 या 60 एज़ पर योर रिस्क, मेरा ये स्टॉप लॉस होगा। और मेरा टारगेट क्या होगा, मैं टारगेट थोड़ा अच्छा लेना चाहूँगा 20,010 टू लेके 19,990, इसके बीच में मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूँगा और उसके बाकी को ट्रेल करूँगा। इसके 990 के नीचे भी अगर सस्टेन करता है देन आई विल टारगेट फॉर द 940 टू 935। इसके नीचे सस्टेन करता है 905 और 890 हमारे पुराने लेवल है। वो 70-75 वगैरह को सपोर्ट ज़रूर बनता है, लेकिन हम अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता तो मैं टारगेट करूँगा 19,842 लेके 19,855, क्योंकि मार्केट हमेशा ना कहते हैं फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट करने के लिए भी ऊपर नीचे जाता है। तो यानी कि 75 को हम ऊपर से नीचे आओ, थोड़ा सा कहते हैं ब्रेक लगाते लगाते टाइम लगता है, इसलिए 55 से लेके 40 का लेवल ले लिया है। इसके नीचे भी फर्दर सस्टेन करता है तो मैं टारगेट ले सकता हूँ 8052 लेके 760 तक के, ठीक है ना। तो फर्दर मेरे ये आपके लिए डाउन साइड की रेंज है, लेकिन मेरा डाउन साइड में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मार्केट इज सुप्रीम अगर वो नीचे के लेवल हमें दिखाती है और ब्रेक डाउन करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको दोनों साइड के बता दिए, ठीक है ना। इंटरेस्ट मेरा निफ्टी में ज़्यादा रहेगा एज़ पर बैंक निफ्टी, ठीक है ना। तो क्योंकि डेटा हमेशा जो बनता है वो निफ्टी में बनता है, यानी कि फ्रेश डेटा जो बनेगा वो पहले निफ्टी के अंदर बनेगा, निफ्टी के अंदर बनेगा तो वो बैंक निफ्टी फिर उसके अंदर डेवलपमेंट बाद में होगी, उसको मॉड्यूलेट बाद में किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहला मेरा ध्यान इसकी तरफ होगा। बाकी मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल बता दिए, व्यू बता दिया कि भैया न्यूट्रल हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं बेयरिश हूँ या बुलिश हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। जिस तरफ के लेवल एक्टिवेट होंगे, पर एज़ पर जो ऑप्शन चेंज जो पुरानी पोजीशन कैरी हो रही हैं, तो उसके हिसाब से, और जो कैश में बाइंग आई है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूँगा कि अगर डिप में अगर बाय मिलता है, लेकिन अगर आई लेवल टूट जाता है नीचे की तरफ, देन आई विल ट्राई टू शॉर्ट और मार्केट, वो भी छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि यार मैं शॉर्ट कर दूंगा या लॉन्ग भी कर लूँगा तो मेरे को स्टॉप लॉस नहीं होगा। सर स्टॉप लॉस छोटे ही लगाइए इंट्राडे के अंदर,
ठीक है ना, आपको ट्रेड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप एक दो स्टॉप लॉस मार्केट आपसे ले भी लेते हैं, लेकिन जब आपको रिवॉर्ड देगा तो बड़ा देगा। तो इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगे। लोग बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस देते हैं, अब वी डोंट बिलीव इन इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस देने नहीं चाहिए। कैपिटल पे बड़े बड़े डेंट मिलते हैं, क्योंकि राइड करने के लिए लेवल तो मैं भी बोल दूँगा भैया 20,000 100 के ऊपर बाई कर लेना, टारगेट मिलेगा 200 300 400 500। स्टॉप लॉस लगा हाँ लगा दो यार 20,000 का, 19,950 का। अरे भैया अगर वो मार्केट चलो बाई भी इनिशिएट हो गया ना, टारगेट की तरफ आ रहा है ना स्टॉप लॉस की तरफ आ रहा है, मार्केट यहीं घूमता रहा 2 घंटे पूरा दिन, तो जो प्रीमियम आपने टाइमली बाई किया होगा वो प्रीमियम तो 10% तो वैसे ही रोड हो जाएगा, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। तो इसीलिए छोटे स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट आपको कुछ दे रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो चलते बनिए। अपना स्टॉप लॉस दीजिए, दोबारा अपने लेवल के एक्टिवेट होने का इंतजार कीजिए, ऊपर का हो या नीचे का, देन ट्रेड इनिशिएट योर ट्रेड। सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, कोई ऐसा यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं लगाना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, लेवल है प्राइस एक्शन को सिर्फ प्राइस एक्शन को वैल्यू देते हैं। डेटा हमने पढ़ लिया, डेटा में कुछ खास है नहीं, पुरानी चीज़ें कैरी हो रही हैं तो इसकी उसके ब्याज से हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा बुलिश है। अगर न्यू फ्रेश पोजीशन जब तक ऐड नहीं होंगी तो हम तब तक उसको फर्दर डेटा को अल्टीमेट बुलिश नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो क्लोजिंग डेटा पे देखते हैं क्या आता है, तब तक के लिए यही डेटा हम वैलिड करके इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेवल अच्छे लगे, कल का व्यू भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। न्यू ईयर है तो तब सब्सक्राइब कर दी, मैं तब तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा 4-5 दिन देखिए, लेवल देखिए, अगर लेवल आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब, ठीक है ना। होप मिलते हैं कल लाइव मार्केट।